हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करने वाली हूँ मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स के ऊपर, जैसे कि हमारी अप्सरा ताई जी और उनकी पुच्ची पुच्ची बेटी के बारे में, और साथ ही हम बात करेंगे अड़े बापड़े के बारे में भी। और एक फेवरेट कैरेक्टर जो आजकल मेरा हो गया है, क्योंकि उसको देखने पर मनोरंजन कतई बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हंसी आती है, मेरा खून थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, तो उस कैरेक्टर पर हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं अप्सरा और जो हमारी कुच्ची पुच्ची दीदी हैं उनसे। तो दोनों की दोनों एक रिएक्शन चैनल वाले के पीछे पड़ चुकी हैं, जैसा कि आप जानते हैं। कई लोग मुझे कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि ये किस रिएक्शन चैनल वाले की बात करती हैं। तो मैं बता दूं कि ये बात करती हैं श्वेता शर्मा रिएक्शन वीडियो, ये चैनल का नाम है। इनके पीछे पड़ी हुई हैं ये दोनों के दोनों। जब से श्वेता जी ने इस यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा था, तो हमेशा से वो इनके ऊपर, मतलब उनके फेवरेट ब्लॉगर्स होते हैं ना, जैसे जैसे हम भी ज़्यादातर इनके और इनसे जुड़े हुए कैरेक्टर्स के ऊपर ही रिएक्शन देते हैं, वैसे वो भी देती हुई आई हैं। और वो आज से नहीं, काफ़ी टाइम से दे रही हैं, और शायद वो पहली थी जिन्होंने इनकी असलियत दिखाना स्टार्ट की थी। तो हुआ क्या है कि अब इन लोगों के व्यूज़ डाउन हो चुके हैं, और जो स्क्रिप्ट इन्होंने थमाई गई थी इनको मिसकैरेज वाली, वो भी वर्कआउट करी नहीं। तो इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भाई व्यूज़ बनाए रखने के लिए कुछ तो पंगे वंगे करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके चैनल पर जब तक कंट्रोवर्सी नहीं तब तक व्यूज़ नहीं। इन्होंने ऑडियंस को कंट्रोवर्सी की लत लगा दी है, तो अब किसी ना किसी से तो कंट्रोवर्सी करना पड़ता है, इसलिए ये रिएक्शन चैनल वालों के पीछे पड़ी हुई हैं। तो जो हमारी पुच्ची पुच्ची दीदी हैं, तो उनसे जो है, उनको उनकी बच्ची को लेकर उन्होंने कंसर्न जताया था कि आप अपनी छोटी सी बच्ची किसी लड़के के पास छोड़कर जाते हो, क्योंकि आपको पता ही है अभी वहाँ पर एक भाई बहन वाला कंटेंट काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। भैया जी का कानों का जो है ऑपरेशन हुआ है, कान का ऑपरेशन हुआ है, तो उसकी वजह से वो अलग ही कंटेंट चल रहा है, हॉस्पिटल घर और ये सब चल रहा था। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि ये अपनी बेटी को छोड़कर जा रहे थे, और वो चीज़ ना उन्होंने पकड़ ली श्वेता दीदी ने, और बहुत उन्होंने उस पर बात की। मतलब वो तो कंसर्न ही जता रही थी कि भाई अपनी बेटी को सेफ हैंड्स में रखना चाहिए, और आजकल देखो यार किसी का भरोसा नहीं है, और ये बात तो सच्ची है। आजकल पति पत्नी एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, कैसे कैसे आप जो है न्यूज़ चैनल पर देख ही रहे हो। तो ऐसे में किसी व्यक्ति पर भरोसा करना बिल्कुल आज के ज़माने में बिल्कुल भी किसी पर नहीं करना चाहिए, और वही चीज़ें उन्होंने बोली थी। और उनके कमेंट सेक्शन में पुच्ची पुच्ची दीदी के लिए थोड़े बहुत कमेंट्स आ गए होंगे कि कलर वगैरह को लेकर, तो वो तो उसका हमेशा मुद्दा बनाने के लिए बैठी ही रहती है। वो तो मतलब ऐसा लगता है कि अपना जो कहते हैं ना कि सांवले रंग का कार्ड खेलने आ जाती हैं वो हर बार, तो वही आई। और फिर उन्होंने फिर से वो एक्सप्लेनेशन दी कि मेरी स्किन पहले से अच्छा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यार क्यों किसी को एक्सप्लेनेशन देना है रिएक्ट, मतलब आप लोगों को फर्क पड़ रहा है ना, तभी तो आप उस रिएक्शन चैनल वाली को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि आपको उनकी बातों से फर्क पड़ रहा है। आपको फर्क पड़ रहा है इसलिए आप सफाइयाँ दे रहे हो कि मेरी स्किन अच्छी हो गई है, ग्लोइंग हो गई है, और डार्क कॉम्प्लेक्शन से कुछ नहीं होता। तो ये सब अगर आप संतुष्ट होना, तो आपको किसी से सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं है यार। क्या ज़रूरत है किसी को सफाई देने की? तो यही वो सब कर रही हैं। और माता जी ने तो पिसाचनी विसाचनी सारा कुछ बोल डाला है जो है रिएक्शन चैनल वाली को, और बहुत कुछ गंदा गंदा भी बोला है माता जी ने, लेकिन वहाँ कट लगाए गए हैं, क्योंकि फिर उन्हें ये महसूस हुआ होगा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, तो फिर उन्होंने कट लगा दिया है वहाँ पर। बट हाँ, इन लोगों को अब बड़ी तकलीफ हो रही है रिएक्शन चैनल वालों से। तो मतलब क्या है ना कि इनकी विद्या सारी रिएक्शन चैनल वाले ही फेल करते हैं। ये कोई स्क्रिप्ट खेलती हैं तो रिएक्शन चैनल वाले एक्सपोज कर देते हैं, तो इनको अब रिएक्शन चैनल वालों का खौफ आ गया है। अब बेचारे कंट्रोवर्सी कर नहीं पा रहे तो क्या करें, तो इसलिए वो रिएक्शन चैनल वालों से ही कंट्रोवर्सी करे पड़े हैं। स्पेशली हमारी माता जी तो कुछ दिनों से मतलब बिल्कुल ही कंट्रोवर्शियल, जो कहते हैं ना ब्लॉगर का खिताब लेकर ही मानेंगी ये, बिल्कुल मतलब कि टॉप की कंट्रोवर्शियल ब्लॉगर जाता है खिताब माता जी को। मैंने पहले भी बनाया था ऐसा थंबनेल, तो माता जी तो वही अलग ही कैरेक्टर है। अब हम थोड़ा अड़े बापड़े के ऊपर आ जाते हैं। तो अड़े बापड़े ने कल कोई व्लॉग नहीं डाला था। मैं सोच रही थी कि कल कोई व्लॉग आएगा फिर हम बात करेंगे, क्योंकि इन पर अब एलिगेशंस लग रहे थे भाई। लोग प्रूफ्स मांग रहे थे कि आप प्रूफ दिखाइए कि आपका मतलब वाकई में आप प्रेग्नेंट थी भी कि नहीं थी। और उनको ये कितने गंदे गंदे जवाब दे रही थी कि मतलब तुम कोई जज लगे हो जो मैं तुम्हें दिखाऊं और ये करूं वो करूं, ये लोग कर रहे थे। तो भाई अगर जज नहीं लगे हैं तो जब आपने प्रेगनेंसी अनाउंस नहीं की थी तो आपने मिसकैरेज ही अनाउंस क्यों किया? और फिर आपने कुछ भी प्रूफ के तौर पर, तो मिसकैरेज भी आपने प्रूफ के साथ नहीं दिखाया, वो भी आपने बस बैठकर कैमरे पर बोल दिया, इसके ऊपर उसके ऊपर दोषारोपण कर दिया। आपने कुछ भी प्रूफ नहीं दिया कि आप हॉस्पिटल गए थे या कुछ गए थे। और इनको कोई ना कोई स्क्रिप्ट देता है गाइज, और मुझे तो पूरा भरोसा है कि मतलब अगर स्क्रिप्ट कोई इसको देने वाला हो सकता है तो लप्पू चंद जी ही होने वाले होते हैं,
क्योंकि जैसे ही इनका ब्लॉग आता है, आज के दिन आता है अड़े बापड़े का ब्लॉग, और आज के दिन पंकज और निशा का भी ब्लॉग आ जाता है, और वो लोग भी इस तरीके की बातें करते हैं रिएक्शन चैनल वालों के प्रति, और लोगों को बोलते हैं कि ऐसा पैसा रास नहीं आएगा, वैसा नहीं रास आएगा। तो भाई मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को कैसे रास आया? तुम तो उस इंसान का साथ दे रहे थे ना, तुम तो उसका साथ देने वाले प्रथम इंसान थे, तुम्हारा नाम भी वो अपने ब्लॉग में लेता था कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मैंने उनका बहुत साथ दिया। तो जो बंदा किसी महिला को डिग्रेड करके, उसके चरित्र का हनन करके इनकम जनरेट कर रहा था, तब आपने उसको जाकर क्यों नहीं बोला, पंकज, मिस्टर पंकज जी, आपने उसको जाकर क्यों नहीं बोला कि ये पैसा रास नहीं आएगा? किसी औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर तुम कमा रहे हो, ये पैसा रास नहीं आएगा। मतलब सारे जो नियम कानून है वो रिएक्शन चैनल वालों के लिए हैं, क्योंकि वो तुम्हारी हकीकतें दिखा देते हैं यहाँ पर आकर। यार कम ऑन यार, तुम लोग क्या मतलब इतने हारे हुए इंसान हो क्या कि तुम लोगों को ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? जैसे लप्पू जी बोलते हैं कि जो मेरी बीवी को बद्दुआ दे रहा है उसके बच्चों के साथ ही ऐसा होगा, है ना, बद्दुआएं तुमने भी दे दी। पहली बात तो यार जो भी इनकी पत्नी को लेकर ऐसे उल्टा सीधा लिखता है, मैं भी उसके पक्ष में नहीं हूँ। किसी भी औरत के मातृत्व पर और जो वो उसकी कमियों पर, ऐसे औरत आदमी किसी की भी कमियों पर ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि भाई नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम्हें अब वो मेडिकल इशू है, उसमें उसकी खुद की गलती तो है नहीं। कैरेक्टर पर हमारा कंट्रोल है, हम अपने कैरेक्टर को कैसा बनाते हैं वो हमारे ऊपर कंट्रोल है, बट हम अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं कर सकते ना कि हम भाई कर पा रहे हैं, बच्चा नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तब इनको ट्रोल कर सकते हैं, तब बोल सकते हैं जब ये कुछ गंदा गंदा बोल रहे हो, तब फिर इंसान फ्रस्ट्रेट होकर कोई चीज़ ऐसे बोल सकता है। बट ऐसे फालतू में मतलब ये सब नहीं बोलना चाहिए किसी को, जो बांझ बांझ के शब्द जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो चीज़ें नहीं। अब जैसे लप्पू किसी आदमी को लेकर कुछ बोलता है या लप्पू कुछ उल्टा सीधा बोलता है तो फिर वहाँ पर बोला जा सकता है। अब जैसे इन्होंने राम भैया को बोल दिया था कि तुम औरत के बीच में बैठते हो, औरत तुम आदमी भी हो कि क्या, तो उन्होंने कह दिया था कि पहले बच्चा पैदा करके दिखा, तो ये टिट फॉर टैट हुआ ना। लेकिन ऑडियंस जो इनको जाकर बांझ बांझ बोलती है वो मुझे अभी ठीक नहीं लगता है, क्योंकि जब उन्होंने आपसे ऐसा कुछ बोला नहीं है, आपको पर्सनल होकर उन्होंने कुछ नहीं बोला है, तो ये जवाबी हमला में निकलती हैं ऐसी चीज़ें। लेकिन आप फालतू में बोल रहे हो तो वो उसको मैं सपोर्ट नहीं करती। तो खैर इन्होंने बद्दुआ दे दी, पर तब ये इनकी बद्दुआएं कहाँ जाती हैं जब ये दूसरों के साथ गलत कर रहे होते हैं। बस मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती। और अड़े बापड़े का भी यही हुआ। अड़े बापड़े आ जाई बहुत खुश थी क्योंकि उसको नई स्क्रिप्ट मिल गई थी, वरना वो ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी, तो आज उसको मिल गई थी नई स्क्रिप्ट। उसको भैया जी ने सिखा दिया था कि क्या क्या बोलना है, कैसे कैसे बोलना है, कैसे बताना है कि मैं मूव ऑन कैसे हुई। चैट वगैरह दिखा देना कुछ सब्सक्राइबर्स की और कह देना कि इनकी वजह से मैं मूव ऑन हो पाई हूँ, और अब मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती, मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ। बड़ी जल्दी मूव ऑन हो गई हैं, बड़ी जल्दी। अब इनके साथ इतना बड़ा कुछ हो गया है जिसके लिए इतना कुछ मतलब बातें भी हो गई, कंट्रोवर्सी भी हो गई सोशल मीडिया पर। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि भाई हम कुछ कर लें क्या, वो चाहते हो क्या, और उसके कट्टू एक दिन बाद व्लॉग नहीं आता है, एक दिन व्लॉग नहीं आता है, और उसके एक दिन बाद ये बिल्कुल परफेक्ट होकर आ गई और खुशी खुशी कह रही है मुझे उस बारे में बात नहीं करनी। तो बात तो तुम्हें इसलिए नहीं करनी ना क्योंकि प्रश्न उठने लगा था, प्रश्न चिन्ह लग रहा था अब कि तुम थी भी प्रेग्नेंट की नहीं थी, और तुम्हें अब सफाई नहीं देनी थी और तुम्हें नई स्क्रिप्ट मिल गई, तो तुम खुश हो गई कि ओ माय गॉड, कम से कम मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल लिया भैया ने, अच्छी स्क्रिप्ट दे दी है कि कैसे मूव ऑन करना है। और तुम मूव ऑन कर गई, तुरंत की तुरंत कर गई, टाइम भी नहीं लगा तुम्हें। और क्या बोल रही थी मैडम जो है बोल रही थी कि भाड़ में जाओ रिएक्शन चैनल वालों, भाड़ में जाओ, है ना। तो जब प्रॉब्लम में आना, क्योंकि अभी बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने आपको सपोर्ट किया है, और अब जब आपको ज़रूरत हो ना तो रिएक्शन चैनल वाले भी सेम वर्ड आपके लिए बोलेंगे कि भाड़ में जाइए मैडम, भाड़ में जाइए, है ना। ये लोग बहुत बहुत ज़्यादा निर्लज्ज लोग हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज इनकी जो हरकतें थी ना, ऐसा लग रहा था कि कोई मतलब नहीं, बच्ची पागल हो जाती है, उसको कुछ दिला देते ना मम्मी पापा। उस दिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि आज मेरे मम्मी पापा मुझे ये दिला देंगे, बहुत दिनों से मैं मांग रही थी बट आज मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिला दिया, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो ऐसा लगता था पागल हो जाता ना बच्चा, वैसे से पागल हो रही थी ये, वैसे से पागल हो रही थी, और लग ही नहीं रहा था कि इतनी बुरी सिचुएशन से निकल कर आई हैं। और बड़ी बड़ी बातें कि भाई ऑडियंस ने निकाला है, रील देखकर हृदय परिवर्तन हो गया। भाई साहब ये लोग बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं अपने ऑडियंस को। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, हमारा आजकल जो फेवरेट टॉपिक चल रहा है, दीमक भाई साहब। दीमक भाई साहब अपनी वाइफ को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेनिंग किस चीज़ की, कि जो आप रील बनाते हो तो आपकी लिपसिंग मैच करना चाहिए। डांस तो ठीक ठीक कर लेती इनकी पत्नी जी, लेकिन लिपसिंग मैच नहीं हो पा रही है। लिपसिंग मैच करना ज़रूरी है, अच्छे से रील्स बनाना ज़रूरी है। हे भगवान क्या ज़माना आ गया है। डांस वांस क्लासेस भेज दे भाई, हैं भेज दे। क्या बनाना चाहता है, नचनिया बनाना चाहता है
क्या करना चाहता है? प्रैक्टिस करा रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, टीच कर रहा है। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, क्या दिन आए हैं। मतलब ये सब सीखना सिखाना पड़ेगा अब। हाँ, ट्रेन कर रहा है अपनी बीवी को कि यूट्यूब पर नाच कर पैसा कैसे कमाए। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, नहीं नहीं नहीं, नाच मेरी बुलबुल हमें पैसा मिलेगा। ये वाला जो थंबनेल है मैं सुबह ही बना चुकी थी, सुबह बना चुकी थी। फिर मुझे याद आया यार, मैं ये वाला गाना तो है, सच्ची है यार। क्या ही कर रहा है ये, क्या ही कर रहा है। और कंटेंट क्या बना रहा है कि हमारी लव मैरिज हुई है या अरेंज। अरे बाप रे, किसने पूछा इससे, किसने पूछा? ऑडियंस बोल रही है कि भैया हमने पूछा कब, तुम तो कंटेंट के नाम पे कुछ भी बना रहे हो आजकल क्योंकि तुम्हारे व्यूज़ आ रहे हैं। चलो हम इनके कमेंट्स लेते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। एक कोई कमेंट कर रहा है, आप बोल रहे हो कि ये जो आपकी पत्नी है वो फर्स्ट बार छत पर आई है, बट आप झूठ बोल रहे हो क्योंकि पहले भी आ चुकी है वो छत पर। तो भाई साहब, ये छत पर गए थे रील बनाने और वहाँ पर मतलब मुझे बहुत हंसी आई यार। मतलब आजकल ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो ये छत पर ना अपनी वाइफ से बोल रहा था कि देखो कितनी बड़ी छत है। जैसे मतलब वाकई में ऐसा लग रहा है कि वो एक ऐसे खानदान से उठकर आई है जिसके शायद छत, सर पर छत भी नहीं है। हाँ मतलब इतनी बड़ी छत, तेरी अनोखी छत है इतनी बड़ी। अरे यार क्या करेगा ये प्राणी, मतलब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। मतलब उसको ऐसे शो ऑफ कर रहा था, छत भी शो ऑफ कर रहा था। और वहाँ मतलब नई नवेली दुल्हन, ऑब्वियसली नई नवेली दुल्हन छत पर चढ़ के नाचेगी तो आस पड़ोस की औरतें तो देखेंगी ना, आस पड़ोस के लोग तो देखेंगे ही, क्यों नहीं देखेंगे। मतलब मतलब आप अपनी पत्नी के साथ, मतलब नई औरत ना, नई अगर घूंघट उड़ के भी पत्नी ऊपर कपड़े डालने भी जाती है ना तो भी आस पड़ोस के लोग देखते हैं क्योंकि वो नई दुल्हन है। और तुम तो भाई उससे रील बनवा रहे हो जुतरा वुतरा खुलवा के, है तो क्या होगा, यही तो होगा, लोग झांकेंगे ही ना। पर ट्रेनिंग पूरी करवाएंगे भैया, ट्रेनिंग। नेक्स्ट कमेंट है, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था सुनने के लिए, लव मैरिज। अरे यार, ये बंदा अगर ये बोलेगा कि इसकी लव मैरिज हुई है ना, कंटेंट छापेगा तो लोग तो मजाक बनाएंगे ही ना यार, क्यों नहीं बनाएंगे। लव मैरिज, अरे यार। कोई बोल रहा है आपकी एज 35 से कम नहीं लगती है, भले आप जितना हो, सब लोग आपकी पर्सनैलिटी ही देखकर बोल सकते हैं। तो इन्होंने पहले बोला था कि मेरी एज 27-28 साल है और आज बातों बातों में ये 30-32 साल तक पहुँचे हैं। थोड़े दिनों बाद ये 36 तक भी पहुँचेंगे। तो ये इसकी ये जो झूठ होता है ना, ये ऐसे ही पकड़े जाते हैं। जो इंसान झूठ बोलेगा ना उसके स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना वो डेली चेंज होते हैं, डेली। एक और कमेंट आया है, लेडीज़ को बहुत गर्मी लगती है, मुझे भी लगती है, ये दीमक बोल रहा है। हाँ जी हाँ, इन्होंने ये चीज़ बोली थी और मैंने भी ये चीज़ पकड़ी थी। तो साड़ी वाड़ी को लेकर कुछ बात चल रही थी तो ये सफाई दे रहे थे कि इतना तो प्रमोशन में नहीं आता है, तो अभी वही साड़ियाँ हैं वही पहनती हैं, इतना तो हम रोज़ रोज़ इनको नई नहीं पहना सकते हैं। भाई हम तो सुन रहे थे कि वो मिडिल क्लास घर से उठकर तुम्हारे घर आई है तो तुम तो बहुत अमीर हो, तुम तो रोज़ नई साड़ी पहना दो, क्या दिक्कत है। आज क्या हो गया, आज गरीब हो गए क्या तुम। और दूसरी बात, फिर इन्होंने साड़ी को लेकर बोला, गर्मी को लेकर बोला उनकी वाइफ ने कि साड़ी में गर्मी अर्मी लगती है इसलिए मतलब हम नॉर्मल साड़ी पहने हैं, ज़्यादा हैवी वाली नहीं पहने हैं। वहाँ ये आदमी बोलता है कि लेडीज़ को बहुत गर्मी लगती है, मुझे भी लगती है। मतलब इस बात का कोई सेंस है। तो यानी कि ये अपने आप को औरत घोषित कर रहा है ना, औरत ही तो घोषित कर रहा है, डांस तो ये औरतों की तरह करता ही है। हाँ तभी तो ट्रेनिंग दे रहा है भाई साहब, तभी तो ट्रेनिंग दे रहा है कि भाई मुझसे सीखो कि लिपसिंग कैसे करते हैं, डांस कैसे करते हैं। मुझे एक वो वाला रील याद आ रहा है इसका, मैंने देखा था शायद यूट्यूब पर ही देखा था। वो गाना था ना, गदर मूवी का गाना था, एक मोड़ आया मैं उठे दिल छोड़ आया। तो उसमें ये लोग डांस कर रहे थे मेहंदी वाले दिन और कुछ ऐसा गाना चल रहा था, शर्मा के वो यूं सिमट गई वाली अंतरा चल रहा था, शर्मा के वो यूं सिमट गई। तो ये वाला अंतरा चल रहा था और जिस हिसाब से ये एक्सप्रेशंस दिए जा रहा था और डांस किया जा रहा था, भाई साहब इसकी जो बहनें नाच रही थी और जो भी लोग नाच रहे थे इसके अगल बगल, सब फेल थे इसके आगे, सारे के सारे फेल थे। सारी औरतों को फेल कर सकता है ये बंदा। मैं तो इसको सीधे सीधे हिदायत देती हूँ कि अपनी पत्नी को ट्रेनिंग ना दे, उसको ट्रेंडिंग ना दे, जो भी बोल रहा था, पता नहीं क्या ही बोल रहा था, तो वो मत दे। तो खुद उसकी जगह नाच लेना। तू तो खुद बोल रहा है कि मतलब लड़कियों को गर्मी लगती है, मुझे भी लगती है, तो यानी कि तू लड़की है, तू पहन ले, उसके कपड़े साड़ियाँ हैं ही हैं उसके पास, तू पहन ले। नहीं तो तू अमीर आदमी है तो खरीद भी सकता है ना, तो खरीद ले और पहन के तू खुद लिपसिंग कर और डांस कर, बढ़िया भतेरे व्यूज आएंगे। पता नहीं कहाँ तुम सोए पड़े हो यार, कहाँ तुम इंतजार कर रहे थे कि तुम्हारी पत्नी आएगी और फिर तुम जो है उससे शादी करोगे और फिर जो है तुम ब्लॉग छापोगे। चलो चलो और कमेंट लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
किसी ने लिखा है आल इंडिया नहीं होता है पगले, ऑल इंडिया होता है, तो इन्होंने आल इंडिया बोला है। जैसे सुबह ये चौमिन बोल रहे थे, चौमिन। नेक्स्ट कमेंट है नॉलेज नहीं होता है नॉलेज होता है बुद्धू, तो ये सेम एक ही बंदे ने इनकी जो है शुद्ध करने की कोशिश की है, वोकैबुलरी इनकी जो वर्तनी है वो सुधारने की कोशिश की है, पर फ़ायदा होने नहीं वाला। ये सारे कमेंट्स एक टाइम के बाद डिलीट होने वाले हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं, मुझे भी मालूम था कि डिलीट हो जाएंगे जब तक मैं बनाने बैठूंगी वीडियो। नेक्स्ट कॉमेंट है लड़कियों की कमी नहीं है पर बेरोजगार लड़कों की शादी नहीं होती है, कौन बेरोजगार को अपनी लड़की देगा। तो यहाँ इन्होंने अपने व्लॉग में जब ये बता रहे थे तो इनका कहना था कि लड़कियों की कमी है इसलिए आजकल लेट शादियाँ होती हैं वगैरह वगैरह। तो भाई तुम्हारी लेट हुई है तो मतलब तुम सबको उसमें घसीट लोगे भाई, तुम्हारे बड़े भैया की हो चुकी है, तुम्हारे छोटे वाले भाई की हो चुकी है, तुम्हारी बाद में हुई है, तो इसका मतलब लड़कियों की कमी नहीं है, बेरोजगार लड़कों की कमी है, सत्य बात है। और तुमने भी बोला कि मैं 2 साल वेट करना चाहता था क्योंकि मैं कमाना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ मैंने शादी कर ली, क्योंकि कमाने तो मैं शादी के बाद ही लगा हूँ ना, जो चिड़िया आई है उसकी जरिए कमा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं तुम्हें अब अपना ये डिसीजन, तुम्हारे परिवार का डिसीजन तुम्हें सही लगता होगा। और बता दूं मैं कि इनकी शादी इनकी ही फैमिली में वाया वाया कोई दूर का रिश्तेदार वहाँ हुई है, तो इसीलिए इनकी हो गई है, वरना वो भी नहीं होती। चलो एक और कमेंट ले लेते हैं, ये लास्ट होगा। किसने बोला बे कि तेरी शादी लव मैरिज है, सब कुछ अपने मन से ही बोलता जा रहा है, तेरे से अरेंज वाली लव कर ले वही बहुत बड़ी बात है। ये बात तो सच है यार, ये बात तो सच है। जिस हिसाब से लुक्स देती है ना इसकी वाइफ, कहीं ना कहीं वो भी बहुत इरिटेट होती है, लेकिन उसको ये बता देता होगा कि भाई डॉलर्स आते हैं और आजकल $1 की कीमत 87 रुपीज़ है। तो वो भी नाच लेती होगी यार यही सोच के। लेकिन मुझे इस बात पे भी गुस्सा आती है कि पहले उसको रील बनाने के लिए छत पर लेके गया, जब रील वील का सब काम खत्म हो गया तो उससे कह रहा है चलो नीचे किचन में भी काम करना है। मतलब सीरियसली आप उससे काम भी करा रहे हो, मतलब सब कुछ उससे ही करा रहे हो, तुम तो सिर्फ कैमरामैन बने घूम रहे हो यहाँ से वहाँ। तुम तो कहीं ना कहीं से कंटेंट निकाल ही लेते हो, कभी किचन में घुस के भाभी से कंटेंट निकाल लेते हो, कभी नीचे जाके चाची के यहाँ से कंटेंट निकाल लेते हो, बचा कुचा तुम पत्नी को रील में नचा वचा के निकाल लेते हो। तो तुमको तो सिर्फ कैमरा लेकर घूमना है ना, उसमें बहुत ज़्यादा तो कुछ करने वाला है नहीं है। वहाँ वो नाचती है, नहीं पहले वो साड़ी पहनती है, फिर वो तैयार होती है, हेयर स्टाइल बनाती है, फिर उसके बाद वो छत में जाके नाचती है, उसके बाद वो नाच के आए फिर वो तुम्हारी चद्दर घसे हाथ से, है ना, उसके बाद फिर वो किचन में बर्तन भी धोए, किचन में खाना भी बनाए। तो भाई या तो इंसान पूरी तरीके से होम मेकर बन पाएगा या तो पूरी तरीके से इस तरीके का काम कर पाएगा, क्योंकि दोनों ही काम में बहुत मेहनत है। नाचना और रील बनाना कोई ईजी वे तो है नहीं। पहले वो मतलब उसके लिए कितना, लड़कियों को तो कितना करना पड़ता है, पहले तो वो कपड़े चेंज करें, हेयर स्टाइल बनाएं हैं, और उसके बाद डांस करें, उसमें मेहनत। फिर तुम कह दोगे कि तुम्हारी लिपसिंग मैच नहीं हो रही, तो क्या करे यार इंसान, क्या करे। मतलब पागल बना के रखोगे उसे, एक दिन वो भाग जाएगी, वो सीख लेगी पहले तुमसे, वो भी यही करेगी, सीख लेगी कैसे बनते हैं व्लॉग्स, फिर वो जाके खुद के व्लॉग बनाएगी। क्यों वो तुम्हारे किचन में भी काम करे और तुम्हारे व्लॉग में फीचर हो, हाँ, और पूरा जो पैसा है वो मलाई वो तुम्हारे पास आएगी, वो तुमसे मांगेगी खर्चे के लिए, दे दो मुझे, दे दो। हैं मतलब क्या ही बना कर रखा है तुमने अपनी पत्नी को, बिल्कुल गधा मजदूरी कराए पड़े हो। तो खैर ये वाला पॉडकास्ट यहीं पर एंड करते हैं, अच्छा खासा लंबा हो चुका है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।